Dear student of 10th class, today we are going to start your question number 5 of exercise 8.4. In question number 5, first part is cosec theta minus cot theta whole square equals to 1 minus cos theta 1 plus cos theta. यानी आपको प्रूव करना है कि होल स्क्वायर ऑफ कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा. देखिए फर्स्ट पार्ट आपका कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा. ये प्रूव करना है. तो यहाँ से देखिए कोसेक थीटा को हम नोट कर सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कोट थीटा को नोट कर सकते हैं कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, और ये आपके पास इसका होल स्क्वायर. डेनोमिनेटर का एलसीएम आपके पास साइन थीटा, ये आपके पास 1 माइनस कोस थीटा होल स्क्वायर. अब इन दोनों को अलग अलग करते हैं. देखिए 1 माइनस कोस थीटा होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा. अब यहाँ से आप देखिए 1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा चाहिए. तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा को हम नोट कर सकते हैं 1 माइनस कोस थीटा होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और इसको भी स्क्वायर कर देते हैं. अब ये आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी हो जाती है, यानी 1 माइनस कोस थीटा होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, 1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा. अब 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा. ये आपका आंसर हो जाएगा. यानी कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा है आपके पास और उसका होल स्क्वायर है. कोसेक थीटा को हम नोट कर सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा, कोट थीटा को हम नोट कर सकते हैं कोस थीटा अपॉन साइन थीटा होल स्क्वायर. अब आप देखिए डेनोमिनेटर से एलसीएम आपके पास साइन थीटा हुआ, साइन डिवाइड बाई साइन 1 1 मल्टीप्लाई बाई 1 1, ये कोस साइन डिवाइड बाई साइन 1, तो ये कोस थीटा होल स्क्वायर 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा. अब आरएचएस को ध्यान में रखते हुए हम देखते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा को हम तोड़ सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा में. अब यहाँ से देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी हो रही है आपकी, तो ये 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा. 1 माइनस कोस थीटा से 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा. तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया. इन सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में आपके पास देखिए क्या है. सेकंड पार्ट में आपके पास है कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए इक्वल्स टू 2 सेक ए. अब यहाँ से आप देखिए एलएचएस में आप कोस को भी नहीं तोड़ सकते हैं, साइन को भी नहीं तोड़ सकते हैं, तो साइन और कोस को हम ब्रेक तो नहीं कर सकते. अब हमारे पास रहता है क्या कि हम इसका एलसीएम ले लेते हैं. तो इसका एलसीएम आपके पास होगा 1 प्लस साइन ए कोस ए. तो यहाँ से 1 प्लस साइन ए कैंसिल गायब हो जाएगा, तो कोस ए, तो ये कोस स्क्वायर थीटा और ये 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ये हो गया. अब कोस स्क्वायर ए इसको आप नोट करोगे तो ये आपके पास हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए कोस ए. यानी 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर ओपन कर दिया हमने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से.
ये हमारे पास हो गया कोस स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए। यानी ब्रैकेट के बाद देखिए आप नेगेटिव साइन था तो ब्रैकेट के अंदर सभी साइन चेंज हो गए आपके। अब ये आपके पास हो जाएगा एक मिनट, ये आपके पास हो जाएगा यहाँ से ये प्लस है, प्लस प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस अपॉन 1 प्लस साइन ए कोस ए। अब ये आपके पास देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए 1 हो गया, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए कोस ए। अब यहाँ से हमारे पास 2 कॉमन हो जाएगा तो 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए कोस ए। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएगा, आपके पास 2 अपॉन कोस ए, और 2 अपॉन कोस ए को हम नोट कर सकते हैं 2 इंटू 1 अपॉन कोस ए, और ये हो जाएगा 2 सेक ए। तो ये आपका रिजल्ट हो जाएगा। यानी आपके पास था कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए इक्वल्स टू 2 सेक ए। तो यहाँ से साइन ए कोस ए एलसीएम हो गया, तो ये कोस स्क्वायर प्लस ये 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब यहाँ से 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर को ओपन करोगे तो 1 स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए। तो ये आपके पास आ गया कोस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए। अब देखिए ये कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 होता है, 1 और ये 1 2, 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए कोस ए। यहाँ से हम 2 कॉमन लेते हैं तो ये 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए कोस ए। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएगा, आपके पास 2 अपॉन कोस ए रहेगा। 2 अपॉन कोस ए को हम नोट कर सकते हैं 2 इंटू 1 अपॉन कोस ए, और 1 अपॉन कोस ए आपके पास होता है सेक ए। तो आपका जो प्रूव करवाया है वो 2 सेक ए रिजल्ट हो जाएगा। अब देखिए आपका थर्ड पार्ट में आपके पास क्या है, थर्ड पार्ट आपका है tan ए अपॉन 1 माइनस कोट ए प्लस कोट ए अपॉन 1 माइनस tan ए। तो यहाँ से हम tan को नोट कर सकते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, 1 माइनस कोट थीटा को नोट कर सकते हैं कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, प्लस कोट थीटा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ये हमारे पास एलसीएम लेने से आ गया, इसका एलसीएम ले लिया हमने। अब देखिए ये हमारे पास हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा, प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा अपॉन, अब यहाँ से देखिए ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा है और ये कोस थीटा माइनस साइन थीटा है, तो इसको भी हम साइन थीटा माइनस कोस थीटा में कन्वर्ट करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा आपके पास, और ये आपके पास हो जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब ये आपके पास हो गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन
कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब देखिए फिर से हम इसका एलसीएम लेते हैं, तो हमारे पास एलसीएम इसका आएगा साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। तो यहाँ से साइन थीटा माइनस कोस थीटा कैंसिल हो जाएगा, कोस थीटा कैंसिल हो जाएगा साइन, तो ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा और ये हो जाएगा कोस क्यूब थीटा। अब ये हमारे पास आ गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और जैसा कि आप जानते हो ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल्स टू होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी से इसको ओपन करोगे तो ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा, ये हो जाएगा। अपोन में डिनोमिनेटर है आपके पास साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये इससे आपके पास कैंसिल हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा हो गया। अब इसको आप अलग अलग करोगे तो 1 अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन कोस थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा। 1 अपॉन साइन थीटा सेक कोसेक थीटा होता है आपके पास, और 1 अपॉन कोस सेक थीटा होता है, और ये आपके पास साइन थीटा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा आपके पास हो जाएगा 1। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट सॉल्व होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 से। अब आपका फोर्थ पार्ट है, देखिए 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए। इसको आपको ये प्रूव करना है। तो देखिए 1 प्लस सेक ए को नोट कर सकते हैं 1 अपॉन कोस ए अपॉन 1 अपॉन कोस ए। ये आपके पास हो जाएगा 1 प्लस कोस ए प्लस 1 अपॉन कोस ए, और ये आपके पास हो जाएगा कोस ए अपॉन 1। तो ये कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा कोस ए प्लस 1। ये आपके पास LHS आ गया। अब फ्रॉम RHS से देखिए 1 साइन स्क्वायर को नोट कर सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, 1 माइनस कोस ए। अब देखिए ऐसा हमने पहले भी किया है, ये आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी है, तो ए माइनस बी ए प्लस बी, 1 माइनस कोस ए और ये 1 प्लस कोस ए अपॉन 1 माइनस कोस। 1 माइनस कोस ए से 1 माइनस कोस ए कैंसिल, आपके पास आ जाएगा 1 प्लस कोस ए। तो ये आपके पास हो गया RHS, LHS इक्वल्स टू आपका आ गया RHS। तो ये आपका फोर्थ पार्ट हो गया। अब फिफ्थ पार्ट देखिए आप, पार्ट कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कोस ए प्लस साइन ए
-1। अब ये क्वेश्चन आपका 3 टर्म में है, 1, 2 और 3 टर्म। जब भी आपका 3 टर्म का क्वेश्चन होगा इस तरीके का होगा तो आपको उसके ईच टर्म को किसी न किसी से डिवाइड करना होगा। तो यहाँ से देखिए डिवाइड किससे करोगे, वो आपका डिपेंड करेगा RHS पे। तो जैसे यहाँ से आप कोस को ईच टर्म को साइन से डिवाइड करते हो, तो कोस अपॉन साइन कोट होता है, साइन अपॉन साइन 1 होता है, 1 अपॉन साइन कोसेक होता है, यानी कोसेक और कोट आ रहा है आपका। तो हम इसके ईच टर्म को साइन से डिवाइड करते हैं। तो देखिए कोस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए। कोस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए 1 अपॉन साइन ए। कोस अपॉन साइन कोट ए 1 प्लस कोसेक ए अपॉन कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। थोड़ा सा सुधार करते हैं इसमें, कोट ए प्लस कोसेक ए -1 कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, ये हो गया आपके पास। अब यहाँ से आप देखिए अगर इसके इस कोट को और कोसेक को हम वापस तोड़ते हैं तो यहीं पे आ जाएंगे। तो अब हमारे पास सिर्फ एक ही वे बचता है कि हम 1 को रिप्लेस कर दें, और 1 को रिप्लेस कर सकते हैं हम कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 होता है, यानी 1 की जगह ये रिप्लेस कर सकते हैं। तो देखिए ये आपके पास हो जाएगा कोसेक ए कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1 को रिप्लेस करके हम कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए ये करते हैं, और डेनोमिनेटर को सेम रहना चाहिए। आपको ये भी ध्यान रखना है, अगर आपका आंसर 1 अपॉन करके कुछ है तो आप डेनोमिनेटर के 1 को कन्वर्ट करोगे, और अगर आपका आंसर इस तरीके से है तो आप न्यूमरेटर के 1 को रिप्लेस करोगे। तो हमारे पास ये RHS में ये है, तो इसको हम सिर्फ न्यूमरेटर के 1 को रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ से ये डेनोमिनेटर आपका सेम रहेगा। फिर देखिए आप ये 2 टर्म हो गए हमारे पास, फिर इसको कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस, इसको हम नोट करते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, कोसेक ए माइनस कोट ए, और ये कोसेक ए प्लस कोट ए, डेनोमिनेटर सेम। अब यहाँ से देखिए हमारे पास 2 टर्म है, एक टर्म ये है कंप्लीट और एक टर्म ये है कंप्लीट। बोथ टर्म में से हमारे पास कोट ए प्लस कोसेक ए कॉमन आ रहा है, तो इस टर्म में तो हमारे पास रहेगा 1 माइनस, इस टर्म में हमारे पास ये रहेगा। तो जैसे ही ब्रैकेट ओपन करोगे तो कोसेक ए प्लस कोट ए अपॉन में डेनोमिनेटर देखिए आपके पास क्या था, डेनोमिनेटर आपके पास था 1 माइनस कोसेक ए प्लस कोट ए। अब देखिए डेनोमिनेटर सेम हो गया, नोमिनेटर से कैंसिल हो गया आपके पास, तो आपके पास आ जाएगा कोट ए प्लस कोसेक, ये आपसे प्रूव करवाया था। तो यानी जब भी आपके पास 3 टर्म में क्वेश्चन होगा, इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन होगा, तो आप उसके ईच टर्म को डिवाइड करोगे। किससे डिवाइड करोगे वो डिपेंड करेगा आपका RHS पे।
यहाँ से हम इसके ईच टर्म को डिवाइड करेंगे। देखिए पहले कोस साइन से डिवाइड करते हैं, तो कोस अपॉन साइन कोट होता है, साइन अपॉन साइन 1 होता है और 1 अपॉन साइन कोसेक होता है। यानी कोट और कोसेक दोनों हमारे पास आ रहे हैं। अगर आप इसके ईच टर्म को कोस से डिवाइड करते हो तो देखिए कोस अपॉन कोस 1, साइन अपॉन कोस 10, 1 अपॉन कोस आपका क्या होता है 1 अपॉन कोस सेक हो जाएगा। यानी यहाँ पे कोई भी नहीं है, तो इसके ईच टर्म को साइन से डिवाइड कर देंगे। ईच टर्म को साइन से डिवाइड कर दिया, इसका कोस अपॉन साइन कोट, साइन अपॉन साइन 1 अपॉन साइन कोसेक, कोस अपॉन साइन कोट और साइन अपॉन साइन 1 और 1 अपॉन साइन आपका हो गया कोसेक। तो ये हो गया कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1 और कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। अब देखिए इसको हम तोड़ तो सकते नहीं है, क्योंकि तोड़ोगे तो वापस यहीं आ जाओगे आप। तो हमारे पास अब एक ही वे बचता है कि हम न्यूमरेटर के 1 को रिप्लेस कर दें। अब न्यूमरेटर के 1 को ही रिप्लेस क्यों करेंगे, क्योंकि अगर आपका आंसर इस तरीके से है तो आप न्यूमरेटर के 1 को रिप्लेस करोगे। अगर आपका आंसर ऐसे कुछ करके है तो आप उसके डेनोमिनेटर के 1 को रिप्लेस करोगे। तो यहाँ पे हम न्यूमरेटर के 1 को रिप्लेस करते हैं। हम जानते हैं कि कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 होता है, तो 1 को रिप्लेस करके हम ये नोट कर सकते हैं। अब ये हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी है, तो इसको हम नोट कर सकते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी। हमारे पास दो टर्म हो गए, एक टर्म ये और एक टर्म ये। बोथ टर्म में से हमारे पास कोट ए प्लस कोसेक ए कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे तो 1 रह गया, इस टर्म में तो माइनस, और ये आपका कोसेक ए ये प्लस हो जाएगा कोट ए। अब न्यूमरेटर से ये डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा कोट ए प्लस कोसेक। यही आपसे प्रूव करवाया है।